कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे रिया फैमिली चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। बच्चों को छोड़ के अभी मैं आ रही थी और दूध की थैली ले रख के तो वही देख रही थी। और यहाँ पे आ गई हूँ गार्डन में, जो पेड़ पौधा के गार्डन है, हर तरह के मतलब फल फ्रूट के और वैसे भी मतलब लगा हुआ है। तो यहाँ बेलपत्र का पेड़ भी है, तो मैं सोची कि उन्हें तोड़ के चलूँ ऊपर, क्योंकि फिर एक बार नीचे आना पड़ेगा जाके ऊपर से। तो इसीलिए मैं बेलपत्र तोड़ रही हूँ और ज़्यादा नहीं तोड़ती हूँ, कभी 7 कभी 5 पत्ती, 3 पत्ती वाले तो सभी को पता है। तो वही मैं तोड़ रही थी, तोड़ के फिर चलती हूँ घर। और कांटे भी इसमें बहुत होते हैं बेलपत्र में। तो ये देखो तोड़ के आ गई हूँ घर अपने, और किचन में आते ही हुए कर रही थी और नहा धो के पूजा की थाली तैयार कर ली हूँ, क्योंकि आज है सोमवार। तो मैं जहाँ अपने गमले में शिवलिंग रखी हूँ वो पूजा करके और कपड़ा धो के कृष्ण भगवान के, उसके बाद मैं डाल रही हूँ कि डाल दूँ। और ये भी देखो आ गए, कैमरा था तो देखने नहीं पाए। तो अभी नहा के जस्ट ये भी आ गए थे कि मतलब वे करे, और इनको खाना दे के मैं भी अपने लिए थोड़ा सा मूँगफली मतलब भून रही हूँ, क्योंकि दोपहर से बहुत लोग नमक ये मखाना वखाना भूनते हैं ना, नमक डाल के खाते से। नमक मैं नहीं डालती हूँ, बस हल्का से रखा हुआ था ये, और चढ़ाया भी था ये मूँगफली। मतलब शाम के कल भोग लगाए थे मूँगफली मिश्री के, तो वही मैं सोची क्यों ना वह करूँ, क्योंकि आजकल बहुत चींटी आने लगी हैं। जो काली वाली चींटी, रेड वाली तो नहीं, लेकिन काली वाली चींटी बहुत ज़्यादा इस समय मेरे किचन में, पूरे घर में ही है। तो कोई भी चीज़ रख दो ना तो तुरंत भर जाती हैं, प्रसाद में जो भोग लगाते उसमें भी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए। ये सब्ज़ी में कि मसाला मैं अपने यहाँ से ले आती हूँ, यहाँ पे जो नहीं मिलता है वहीं से। और बारिश के मौसम में बोलते हैं ना कि बरी की सब्ज़ी बनाओ, तो कुछ अलग ही मतलब उस रौनक खाने में आ जाता है। या बरसात के मौसम में तो और ये सब अच्छा लगता है खाने के लिए। और इतना दूर से आए ना बनाओ तो फिर ये तो असंभव हो सकता है, इसलिए मैं बना रही थी। और सहजन के साथ बना रही थी आज मैं, थोड़ी छोटी सी आलू बड़ी 4-5, और ये सहजन। और ये आम पापड़ मतलब तो अबावट बोलते हैं, तो ये भी सुखवा मम्मी डाली थी, 2 दिन के डला हुआ था। उसके बाद मम्मी चीर के दे दी थी यहाँ, क्योंकि हमको लोकल आना था। तो थोड़ा गीला था, यहाँ धूप बराबर लगता नहीं है, बारिश भी हो रही है, तो इसको इधर उधर पलटो, यही काम इसका बना रहता है। और सब्ज़ी देखो मेरी बन के तैयार हो गई थी, मतलब कि तरीदार सब्ज़ी जो होता है। और मसाले की टेस्ट क्या बताऊँ, खाने में अलग ही। और ये जामुन बेचने वाला आया था, तो गई थी कूड़ा डालने नीचे, तो फिर सब लोग ले रहे थे तो मैं भी ले ली, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी, 80 रुपया 60 रुपया पाव, 40 रुपये पाव जामुन है। यहाँ पे 50 रुपये का आधा किलो ही मिल रहा था। तो फिर सारी लेडीज़ ले रही थी, अपने से छाँट के, मतलब छाँटने भी नहीं देते हैं, तो वही मैं भी ले ली थी। तो धो के रख दी हूँ कि बच्चे आएँगे तो नमक के साथ खाएँगे। और ये हरिद्वार से लाए थे, तो इनको भी धोना बहुत ज़रूरी होता है, तो धो के पानी चेंज कर दे। तो इनको भी थोड़ा चारा जो होता है, बोलते हैं ना घास हो से, हमारे यहाँ चारा शुद्ध मतलब ठेठ हिंदी बोलते हैं कि चारा। और ये लोटे में पानी भरा रहता है, जैसे सुबह भर के रात भर भर सुबह फिर इसको लोटे के पानी गमले में डाल के फिर रखना पड़ता है मंदिर में। कितना धो देते ना, लेकिन अंदर के साइड थोड़ा इसमें हुए मतलब कालापन दिखने लगता है, तो वही नींबू और थोड़ा से रेत लगा के इसको धो रही हूँ कि साफ़ हो जाए। थोड़ा नहीं अच्छा लगता ना सब, ये हम लोग खाते थे भगवान के लिए भी, तो थोड़ा साफ़ सफाई करना चाहिए और बर्तन को देखना चाहिए। तो वही मैं कर रही थी, देख भी रही थी साफ़ हुआ कि नहीं हुआ है। तो वही साफ़ हो गया है। और कपड़े कॉटन की साफ़ सुथरा रखे रहती हूँ, 3-4 कपड़े मतलब अलग से ही किचन से में ही रखती थी कि अलग रखे रहती थी। बारिश के मौसम में कपड़ा भी नहीं सूखता है, तो सब कपड़ा बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, किचन की मंदिर की कपड़ा। तो वही जो कपड़ा मैं सिलती हूँ ना सूट वगैरह, तो उसका बच जाता है कपड़ा, तो वही मैं छोटे छोटे पीस में काट के रख लेती हूँ कि हमको यूज में आ जाएगा किचन में। अब यहाँ पे वो कहाँ क्या लेने से फ़ायदा है। तो और ये आम भी लेके आ गए थे, ये जो लंबे वाले ठोस ठोस वाले आम होते हैं ना, तो ये वाले आम हैं। तो मीठा भी कम रहता है, इसका मतलब अच्छा रहता है खाने में, काट के खाओ तो वही मैं सोची इसको भी इसी हाथ में धो के और बाल्टी में पानी ले लेती हूँ, उसी में डाल दूँगी 5 मिनट के लिए, फिर धो के डलिया में रख देंगे। कि बच्चे फिर आते ना खा लेते हैं, नहीं ध्यान देते इतना, तो इसे धोया हुआ रहता है ना कोई भी सामान, तो अपना खाते रहें। तो इसलिए मैं कोई भी सामान है धो के रख देती हूँ। और न उसके जो दाग ना चिपचिपाहट जैसे रहा। और ये मेरा बन गया है खाना, दाल चावल बनाई हूँ। घर का खाना मतलब जो दाल चावल के होते हैं अपने खेत के, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। और तड़का लगाना भी नहीं पड़ता, दाल थोड़ा सा दाल डालो एकदम गाढ़ापन हो जाता है, तो इसमें देसी घी डालेंगे दाल में, और घर के ही बनाई हुई मिर्ची, लाल मिर्ची के मतलब मसालादार पाउडर
तो वे भी मैं इनको दी, इनको अच्छा लगता तो मम्मी ने दी थी कि मतलब ले जाना तो दे देना खाने के लिए, उनको बाहर से मत लेना। तो ये देखो इसी डिब्बे में डाल दी हूँ, तो इनके लिए डाल रही हूँ दाल, खाना निकाली हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए अपने घर का ही सामान के, क्योंकि अभी तो घर का ही चल रहा है। बाकी फिर तो लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हमेशा घर के ही चलता है, जब आते थोड़ा बहुत ले आते हैं, मम्मी लोग दे देती हैं। और ये देखो कटहल के अचार इनकी बहन ने अपने भाई के लिए स्पेशल दे रखी हैं, और हम लोग जब खाते हैं तो ताना सुनना पड़ता है कि मेरी बहन दी है तो हमारे लिए, और आप क्यों खाती हो। तो फिर वही हो जाता है ना कि हस्बैंड लोग को यही होता है, अपने गाँव का गाँव, हम लोग अपने गाँव के वो करते हैं, तो होता रहता है घर में। अब किससे जाओ बोलो, घर में ना बोलो इनसे। तो वही ये देखो रिया को बहुत टेस्ट लगा, अमन को, हमें भी अच्छा लगा सभी को, लेकिन इसमें एक ये है सिरका जो कि यहाँ पे नहीं मिलता दिल्ली में। और मेरी जो ननद जी बनाई हुई थी तो वो डाली हुई थी, तो उनसे पूछूंगी मैं कि क्या डाली हुई थी, क्योंकि उसका जो स्वाद खट्टापन और अलग ही मतलब है स्वाद खाने का। अब बच्चे इसी को खा ही रहे हैं जब से आए लेके आए हैं। तो वही अब देखती हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत अचार बनाऊंगी, क्योंकि अचार साल भर के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा। अभी खाने ठंडी में इतना तो यूज नहीं होता है अचार, लेकिन ये भी तो खाने से तो यहाँ पे वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब